कुछ दोस्तों का एक जत्था होगा 10 लोगों का, 15 लोगों का, 30 लोगों का। ये लोग क्या करेंगे? ये मुमकिन है सिग्नल की एक लाइट तोड़ दें किसी जगह, ये मुमकिन है किसी जगह किसी की मार गुडाई कर रहे हो, किसी सरकारी दफ्तर की बत्तियां तोड़ रहे हो। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बोलते हैं, जनरल फैज अमीन साहब जब दरिया के उस पार चले जाए ना और कश्ती में इस पार एक साहब हो, तो फिर आप कहें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। वो हिम्मत है, तप्पड़ है, आवाज है, दम है, तो यहीं पे बोलो। ये हाल है इस कराची का, तो इनका शुक्रिया अदा करेंगे, इन्होंने हमें चांद पे पहुंचा दिया। चांद पे बिजली नहीं है, कराची में बिजली नहीं है। चांद पे पानी नहीं है, कराची में पानी नहीं है। चांद पे गड्ढे हैं, कराची में गड्ढे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर बहलीम। तो इस वक्त हम नुमाइश चौरंगी पे मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वो कहते हैं ना, फुली चार्ज अप हैं। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मार्का मारा है 245 का और जश्न का समा है। इस वक्त हमारे साथ पुराने साथी तारिक भाई। कैसे हैं तारिक भाई आप? बिल्कुल ठीक, और चैनल में तो साथ हम लोगों ने काम कर लिया। आज बहुत दिनों के बाद अचानक सड़क पर मुलाकात हुई है। आपको देखा, मैंने कहा सरप्राइज हुआ। मैं तारिक भाई से मायना राय ली जाए। तारिक भाई ये बताएं कि हल्का जीत लिया, मगर इसके असरात एमक्यूएम के लिए क्या होंगे? एमक्यूएम के लिए इसके असरात पता है क्या होते हैं? जब कोई आसेब आ जाता है ना तो उसे कहते हैं इस पे असरात हैं। एमक्यूएम के लिए इसके असरात वैसे ही असरात होंगे, आसेब वाले हाउ एमक्यूएम के लिए वैसे असरात होंगे। एमक्यूएम को सोचना चाहिए, इस शहर की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सबसे बड़ी सियासी हकीकत थी। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस शहर में अपने आप को पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ के, फजलुर रहमान की जमात के साथ जोड़ के, एएनपी के साथ जोड़ के कहाँ ले गई है? क्या किया इन लोगों ने अपनी सियासत का? इन्हें खुद सोचना चाहिए। ये आवाम के नुमाइंदा सियासी लोग थे, लेकिन जो इन्होंने खुद अपनी सियासत के साथ किया है तबाह कुन है इनके अपने लिए। और इस वक्त तो जो असरात वाकई वो जो होता है ना आसेब वाले असरात, इनके लिए वो असरात होंगे आगे जाके। अच्छा, इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि वो रेड लाइन है, उसे क्रॉस करोगे हम तमाम हदूदें ख़त्म कर देंगे। कहा जा रहा है कि मुमकिन गिरफ्तारी है आज, और उस हवाले से हमने देखा कि यूट्यूब को बंद कर दिया गया। ऐसी सेंसरशिप आपने कभी अपने, क्योंकि आप बहुत हमसे सीनियर है, डिक्टेटर के दौर में देखी थी, और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद क्या राय अमल होगा पीटीआई का? अच्छा देखिए, ये जो है ना इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद क्या लाया अमल होगा, ये वो चीज़ है जिस पर मैं हैरान हूँ, किसी हद तक परेशान हूँ। क्योंकि फ़र्ज़ कर लीजिए मुमकिन है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसके बाद मैं इसलिए परेशान हूँ कि एक ताकत है शाह महमूद कुरैशी, एक ताकत है असद उमर, एक ताकत है यहाँ सिंध में अली जैदी, एक ताकत है परवेज़ खटक। मुझे इनके दरमियान ना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नज़र नहीं आती। मैं इसलिए परेशान हूँ कि आज क्या हुआ, जब ये NA 245 का मार्गा था तो सुबह मैं एक्सपेक्ट करता कि सुबह कोई 7:55 पे असद उमर साहब ट्वीट करते, एक वीडियो देते और कहते कि निकलो घर से बाहर, जाओ जाके वोट डालो, ठप्पा लगाओ बल्ले पे, जितवाओ, बाहर निकलो। तो ज़बरदस्त अच्छी बात थी। कुछ 1:10 के करीब असद उमर साहब आए और उन्होंने कहा घर से निकले वोट डालें। 5 घंटे गुजर चुके, 4 घंटे बाकी हैं। असद उमर साहब ने तब आगे कहा, अच्छा मैंने उनको रिप्लाई किया था, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, आप अब जागे। और ये इसी तरह का हाल है। तो एक ऐसी एफर्ट जो कोऑर्डिनेटेड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो अगर ना हुई तो देखिए जो लोग हैं ना इमरान खान के चाहने वाले, ये बाहर निकलेंगे ना तो फिर ये हैरान परेशान होंगे। ये कुछ दोस्तों का एक जत्था होगा 10 लोगों का, 15 लोगों का, 30 लोगों का। ये लोग क्या करेंगे? ये मुमकिन है सिग्नल की एक लाइट तोड़ दें किसी जगह, ये मुमकिन है किसी जगह किसी की मार गुडाई कर रहे हो, किसी सरकारी दफ्तर की बत्तियां तोड़ रहे हो, किसी का दरवाज़ा तोड़ रहे हो, सड़क पे किसी जगह टायर जला रहे हो। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नज़र नहीं आएगी अगर, तो ये बड़ा खौफनाक है। अव्वल तो हम वैसे भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बात कर रहे हैं, ये एक फर्जी सिचुएशन है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो इस जमात में मुझे इमरान खान के बाद लीडरशिप में कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती। वो बड़ी अजीब सिचुएशन होगी। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। अच्छा, आज हमने देखा क्योंकि चैनल्स तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदे इमरान खान की तकरीर नहीं दिखा रहे थे, यूट्यूब को बंद किया गया, मगर फिर भी जिन्होंने तकरीर देखी, आज इमरान खान ने न्यूट्रल के हवाले से बड़े ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और वादे लग रहा था कि इमरान खान भी अपनी हुदूद, अपना सब्र खो रहे हैं। क्योंकि आज बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा है कि कल हलाकू खान कह दिया, आज ये कह दिया, बूट लगे हुए थे, सारे काम बूट करवा रहे हैं। तो लग रहा है कि अब वो सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है इमरान खान का भी।
होना है ना, किसी एक जगह जाकर तो होना है। इमरान खान साहब जो हैं वो, देखिए फ़र्क क्या है, फ़र्क इसे समझने की ज़रूरत है। नवाज़ शरीफ साहब बाहर निकाले गए और नवाज़ शरीफ साहब को अदालत ने बाहर निकाला। पनामा पेपर्स हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं लेकर आई थी। पनामा पेपर्स एक बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उनका काम था। लेकिन मियाँ साहब यहाँ पर आकर शुरू हो गए, क्यों निकाला। और मियाँ साहब जो हैं जब बाहर चले गए तो फिर बाहर जाके मियाँ साहब ने गुजरांवाला में तकरीर की, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हिसाब आपको देना होगा। गला बैठ गया तो उनका, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आप बताएंगे, आपने मुसल्लत किया, ये सौगात इमरान खान को कहते हैं आपकी है। जनरल फैज़ हमीद साहब, ये मियाँ साहब ने बाद में तकरीरें की थी। कब? जब मियाँ साहब चले गए थे लंदन। एक बड़ी वायरल वीडियो इंटरनेट पे, उसमें ना लंदन की सबवे ट्रेन में एक आदमी जो है वो बाहर रह जाता है, उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है, वो बाहर रह जाता है। जो तगड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी था वो अंदर चला जाता है। ये जो बाहर रह गया था ना, ये बाहर रह जाने के बाद अंदर तगड़ा आदमी, मजबूत आदमी अंदर चला गया, तो इसने बाहर से उसकी ट्रेन पे थूका और सोचने लगा कि अब तो ये ट्रेन चली जाएगी। उस शख्स ने जोर लगाया, दरवाज़ा खोला, बाहर आ गया और बाहर आके उसने ऐसी की तैसी कर दी। मियाँ साहब ने करना था ना तो यहाँ थे मियाँ साहब, बोलते जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, बोलते जनरल फैज़ हमीद साहब। जब दरिया के उस पार चले जाए ना और कश्ती में इस पार एक साहब हों, तो फिर आप कहें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। वो हिम्मत है, तप्पड़ है, आवाज़ है, दम है, तो यहीं पे बोलो। नहीं बोले यहाँ पे मियाँ साहब। अच्छा तारिक भाई, आखिरी सवाल है, रवैयों का फ़र्क है, मतलब इमरान खान अगर उससे थोड़ी कम सख्त बात करे, या शहबाज गिल की जो बात थी बड़ी जो मायने बात थी, यानी उसमें आप कह सकते हो कि ये कहना चाह रहा था या नहीं कहना चाह रहा था, मगर मरियम नवाज़ की बात हो या ख्वाजा आसिफ हो या दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हो, जिनके साफ साफ वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को हिट किया, वाज़ेह नाम लेकर हिट किया, तो उनके लिए कानून अलग है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज गिल के लिए कानून अलग है। देखिए मैं हैरान हूँ इस चीज़ पर, क्योंकि शहबाज गिल जो है ना वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, निस्बतन मरियम के मुकाबले में, नवाज़ शरीफ के मुकाबले में, फजलुर रहमान के मुकाबले में निस्बतन कमज़ोर आदमी। तो ये जो हुकूमत वाले हैं या ये जो पुलिस वाले हैं, इनका जोर चला है शहबाज गिल पर। वगरना फजलुर रहमान ने जो बातें की, नवाज़ शरीफ ने जो बातें की, जो मरियम ने बातें की, और ख्वाजा आसिफ ने तो अभी 2 रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल हुआ कि आप तो ये बातें करते थे, तो ख्वाजा आसिफ ने जुमला कहा, याद रखिएगा, इसको सुन लें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने जब वो बातें की थी कि हड्डियों से गोश्त खा गई ये फौज, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा तब मुल्क में डिक्टेटर की हुकूमत थी, मैंने तब कहा था। नहीं, ख्वाजा आसिफ ने दुनिया न्यूज़ पर मुईद पीरज़ादा के साथ इंटरव्यू में भी ये तमाम बातें की थी। और जब दुनिया न्यूज़ आया था तो आसिफ अली जरदारी इस मुल्क का सदर था और यूसुफ रज़ा गिलानी इस मुल्क का वज़ीर आज़म था, PMLN हुकूमत में थी। तो इन लोगों ने जब ये बातें की तब मुल्क में कोई डिक्टेटरशिप नहीं थी, ये लोग हुकूमत में थे। ये झूठ बोलते और इत्मीनान के साथ झूठ बोलते हैं और ये बार बार झूठ बोलते हैं। अच्छा, सिंध में सैलाब आया हुआ, पंजाब में भी है, लेकिन हमारे जो वज़ीर ख़ारजा वो कहाँ है, खबर है उनकी कुछ? वज़ीर ख़ारजा साहब जो है वो एक और सरकारी ट्रिप पर, सरकारी ख़र्चे पर जो है वो घूमने जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है ऑन जॉब, तो फिर कहीं निकल रहे हैं और ये जो है वो मज़े हैं। बाकी मैं और आप जो हैं वो इस कराची में देखें, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए पीपल्स पार्टी का, जरदारी साहब का, बिलावल साहब का, मुराद अली शाह साहब का, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पाकिस्तान से बाहर चला जाता है कि आम आदमी, तो हम उम्रा करके आ जाते हैं, कोई एक तुर्की वर्की टाइप का मुल्क घूम के आ जाते हैं। लेकिन देखें, दुनिया में चंद लोग होंगे, गिनती के लोग होंगे जो चांद पे गए, उससे ज़्यादा लोग नहीं गए चांद पे। इन लोगों ने पूरे कराची को चांद पे पहुंचा दिया। आप कराची की कोई सड़क देख लें, आपको सड़क नहीं मिलेगी, आपको लगेगा आप चांद पे हैं। सीरियसली, आपने वो जो अपोलो वगैरह देखी ना चलते हुए चांद पे, जो यूं चलती है, आपकी गाड़ी वैसी चलती है कराची में। जिस शख्स की कमर में दर्द हो उसकी कमर टूट जाती है और जिस शख्स की कमर ठीक हो उसकी कमर में दर्द हो जाता है। ये हाल है इस कराची का, तो इनका शुक्रिया अदा करें, ये इन्होंने हमें चांद पे पहुंचा दिया है। चांद पे बिजली नहीं है, कराची में बिजली नहीं है। चांद पे पानी नहीं है, कराची में पानी नहीं है। चांद पे गड्ढे हैं, कराची में गड्ढे हैं। इन सब ने हमें चांद पे पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच। तारिक भाई बता रहे थे कि जो हालात नज़र आ रहे हैं और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंच रही है, बच्चे, ख़वातीन सभी लोग शामिल हैं और उनका यही कहना है कि जहाँ जहाँ इमरान खान बुलाएंगे हमें, और कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो कराची समेत पूरे मुल्क भर में बड़े मुजाहरे किए जाएंगे और जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। अपना ख्याल रखिएगा।